Assalamu alaikum and welcome you all to the lecture series on botany. Today we will start our topic, that is stem and its modifications, which is part of the unit second, that is morphology of angiospermic plants. Now we have already discussed the root system and its modifications. Now it is stem and its modifications. Stem and its modifications. Now first, what is stem? As we all know that plant is broadly divided into two parts. One is below ground part, second is above ground part. This below ground part is known as root system or roots and this above ground part is known as shoot system or stem part. Now what is stem? Stem kya hai? It is an aerial part of plant bearing leaves, developing branches, and side by side developing a reproductive structure which is known as flower, right? This all stem along with its leaves, branches and flowers is known as shoot system. इस शूट सिस्टम को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस रूट सिस्टम से? दैट मीन्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इस शूट सिस्टम के, इस स्टेम के, जिसकी वजह से हम इसको डिलिमिट कर सकते हैं कि हाँ, ये वाला हिस्सा शूट है और ये वाला हिस्सा इसका रूट है, ये वाला इसका शूट सिस्टम है, ये वाला इसका हिस्सा रूट सिस्टम है. दैट मीन्स देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम. कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से है कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट, एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर के दो हिस्से होते हैं. वन इज रेडिकुलर पार्ट एंड सेकंड इज पिल्यूमुलर पार्ट. रेडिकुलर पार्ट से क्या यूजुअली डेवलप होता है? रूट सिस्टम. बट इन कंट्रास्ट जो पिल्यूम्यूल होता है इस एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर का, उससे डेवलप हो जाता है क्या? शूट सिस्टम. दैट मीन्स स्टेम डेवलप्स फ्रॉम पिल्यूम्यूल. स्टेम डेवलप्स फ्रॉम पिल्यूम्यूल. दूसरा क्या है इसका कैरेक्टर? जो ये स्टेम है, स्टेम के कुछ डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं. उस पोजीशन को जहां से लीव्स निकले, ब्रांचेस निकले या फ्लावर निकले, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? नोड. उसको क्या कहते हैं? नोड. दैट पोजीशन इज नोन एज नोड. दिस इज आल्सो नोड. इन नोड्स के बीच में जो पोजीशन है, दिस इज आल्सो नोड. और इन नोड्स के बीच में जो पोजीशन है, इसको कहते हैं इंटरनोड. दैट मीन्स जो स्टेम पार्ट है, इसके well demarcated positions. One is node and second is internode. That means stem bears distinct nodes and internodes. Third, stem bears a structure due to which they grow. वो स्ट्रक्चर क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? बड. इन प्लांट्स के ऊपर इधर इन एक्सिल्स या एक्सिल्स पे, ब्रांच के एक्सिल्स या टर्मिनल पोजीशन पे एक मिनिएचर स्ट्रक्चर होता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है. उसमें एक मिनिएचर शूट होता है, अंडर डेवलप्ड शूट, जो लेटर ऑन ग्रो करके नया शूट बनाता है. उस रीजन को हम क्या कहते हैं? बड. बड इज ए कंडेंस्ड और एम्ब्रियोनल शूट विच एम्ब्रियोनल शूट कवर्ड बाय लीव्स. इसके ऊपर छोटे छोटे मिनिएचर लीव्स होते हैं और वही स्ट्रक्चर इस प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, बिकॉज दिस इज एन मेरिस्टेमेटिक जोन, राइट? दैट मीन्स स्टेम बियर्स द स्ट्रक्चर ड्यू टू विच दे ग्रो, दैट इज नोन एज बड. ये इसका एक और कैरेक्टर है. ना आप पिल्यूम्यूल रूट्स में देखते हो क्योंकि ये रेडिकल से डेवलप होता है, ना आप डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स रूट्स में देखते हो क्योंकि वहां ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते. वहां जोन ऑफ इलांगेशन होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है और मैच्योरेशन जोन होते हैं. बट इन कंट्रास्ट यहाँ आप देखते हो डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स. थर्ड, स्टेम बियर्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिसकी वजह से ये ग्रोथ दिखाते हैं, जिसकी वजह से ब्रांचिंग पैटर्न आता है, जिसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ जाती है. उसको हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं. और वो बड स्टेम पार्ट में पाया जाता है, बट इन कंट्रास्ट जो रूट्स का हिस्सा है, अंडरग्राउंड पार्ट है, उसमें ये बड स्ट्रक्चर नहीं होता है. दिस इज थर्ड कैरेक्टर. और जो फोर्थ कैरेक्टर है इसका, इट बियर्स स्ट्रक्चर, स्टेम बियर्स usually flattened structures
structures which are green, जो ग्रीन होते हैं, for the purpose of photosynthesis. ठीक, इनके ऊपर कुछ यूजुअली ये फ्लैटनेट स्ट्रक्चर होते हैं और इन फ्लैटनेट स्ट्रक्चर्स का पर्पस क्या होता है, यूजुअली ग्रीन होते हैं, दैट इज व्हाई दे परफॉर्म ए फंक्शन दैट इज नोन फोटोसिंथेसिस। और ये हिस्सा भी किसका पार्ट है, दैट इज अ स्टेम, राइट। दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शूट सिस्टम, राइट। अब हम बात करेंगे वन बाय वन डिफरेंट पार्ट्स की जो इस शूट सिस्टम के होते हैं। So now we will talk about its different parts. First we will start with bud. What is bud? ये एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक छोटा सा मिनिएचर शूट होता है जो लेटर ऑन डेवलप होकर डिफरेंट ब्रांचेस बनाते हैं और साथ साथ इसकी लेंथ में भी हेल्प करते हैं इंक्रीज करने के लिए। इट इज अ टर्म यूजुअली इन टर्मिनल पोजीशन, इधर ब्रांचेस के टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं या एपिकल पोजीशन पे होते हैं। ठीक, नाउ व्हाट वी कैन से दैट अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर हम इसको ब्रॉडली टिप करेंगे, इसके बाहर से ऐसे लीव्स होते हैं, मिनिएचर लीव्स, कंडेंसड मिनिएचर लीव्स होते हैं, एक ही जगह एराइज होते हैं, दिखते हैं कि वो एक ही जगह एराइज होते हैं। और इस कंडेंसड स्ट्रक्चर में एक मिनिएचर शूट होता है, ठीक, और यही शूट ग्रो होके नए टहनियां बनाते हैं और साइड साइड एक एपिकल बड भी, एपिकल ग्रोथ भी दिखाता है। ठीक, ये ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बड। व्हाट इज बड? इट इज a condensed structure, immature, bearing a shoot, that is small shoot-like structure within which later on develops into new branches or main stem, right? Condensed structure bearing immature shoot and covered by closely arranged small leaves. अब ये जो बड है इसका नेचर कैसा है, ये क्या बनाएगा? क्या ये शूट्स बनाएंगे, वेजिटेटिव शूट्स बनाएंगे, क्या ये फ्लावर बनाएगा, या क्या कभी दोनों बनाएंगे? दैट मीन्स नेचर क्या है इसका। ऑन दैट बेसिस बड्स आर थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स नेचर। Based on its nature, buds are of three types. Buds are of three types. One is vegetative bud. Vegetative bud develops vegetative parts. Develops vegetative parts. This is first type of bud. जैसे ये इन टिपिकल पोजीशंस पे होते हैं, ये वाला बाड ये ग्रो होके इसकी वजह से मेन स्टेम की ग्रोथ हो जाएगी, यहां से बाड निकलेगा, यहां से ब्रांच निकलेगी, दैट मींस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव बाड। दूसरा जो इसका है दैट इज फ्लोरल बाड। जब ये बाड स्प्राउट होके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होगी, उस बाड को हम क्या कहते हैं? फ्लोरल बाड। दैट मीन्स इट डेवलप्स अ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज फ्लावर। डेवलप्स फ्लावर किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। दैट इज व्हाई वी कॉल दैट टाइप ऑफ बड इज नोन एज फ्लोरल बड। जो तीसरा टाइप है उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सड बड। व्हाट इज मिक्सड बड? एट टाइम्स इट डेवलप्स वेजिटेटिव पार्ट्स, दैट मीन्स ब्रांचेस और मेन स्टेम, और समटाइम्स एंड इट डेवलप्स फ्लावर्स। जब कोई बड दोनों वेजिटेटिव ब्रांच भी बना सकता है और फ्लावर भी बना सकता है, उस टाइप ऑफ बड को हम क्या कहते हैं? मिक्सड बड। दैट मीन्स नेचर के बेस पे बड्स तीन टाइप्स के होते हैं, वेजिटेटिव बड, फ्लोरल बड एंड मिक्सड बड। बोथ वेजिटेटिव एज वेल एज फ्लोरल स्ट्रक्चर। दिस वॉज बेस्ड ऑन नेचर। नाउ बेस्ड ऑन इट्स पोजिशन, ये कहां पे है बड्स, कहां पे ग्रो करते हैं? बेस्ड ऑन
Its position buds are of two types. एक है जिसको हम कहते हैं एपिकल बड, दूसरा है जिसको हम कहते हैं लेटरल बड. लेटरल बड. व्हाट इज एपिकल बड या टर्मिनल बड? जो प्लांट के टिप पे ग्रोइंग पॉइंट होगा, कंडेंस्ड होगा, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एपिकल बड. राइट. द बड विच अराइजेस एट द एपिकल पोजिशन ऑफ प्लांट, टर्मिनल पोजिशन ऑफ प्लांट, उसको हम क्या कहते हैं? एपिकल बड. वाइल एज लेटरल बड जो कहीं भी ग्रो हो, या एक्सिल में ग्रो हो, या इस नोड पोजिशन पे ग्रो हो, कहीं भी ग्रो हो अदर देन टर्मिनल पोजिशन, उसको हम क्या कहते हैं? लेटरल बड. व्हाट इज एपिकल बड? द बड विच अराइज एट टर्मिनल पोजिशन ऑफ प्लांट. टर्मिनल पोजिशन जिसकी वजह से यूजुअली इसकी हाइट ग्रो हो जाती है, उस बड को हम क्या कहते हैं? एपिकल बड. राइट. दिस वन इज एन एपिकल बड. इन कंट्रास्ट जो ये लेटरल बड है, इसकी वजह से क्या होता है? ब्रांचेस बढ़ जाती हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं. यूजुअली लेटरल पोजिशन पे या नोड्स पे पाए जाते हैं, इन नोड्स पे पाए जाते हैं. राइट. ये जो लेटरल बड्स हैं, ये दे आर फॉलोइंग टाइप्स. Apical bud is the bud which arises at the terminal position of plant, helps the plant to increase its height, right? और जो lateral bud है, जो कहीं भी डेवलप हो जाए other than its terminal position, we call them as lateral buds. और ये जो lateral buds होते हैं, ये following types के होते हैं. One is axillary bud. Second is एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड. एक्सिलरी बड. थर्ड वाला है, उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस बड. बेस्ड ऑन पोजिशन इसके ब्रॉडली दो टाइप से. वन इज एपिकल बड जो टर्मिनल पोजिशन पे होते हैं, और जो लेटरल बड वो कहीं भी होते हैं अदर देन टर्मिनल पोजिशन. और जो ये लेटरल बड से फर्दर तीन टाइप्स के. वन इज एक्सिलरी बड, सेकंड इज एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड, और तीसरा जो इसका है दैट इज एडवेंटिशियस बड. पहले एक्सिलरी बड. ये वो बड है जो ब्रांच या लीफ के एक्सिल में डेवलप होता है. यूजुअली ये जो लीफ है, इस एक्सिल में जो ये एट द पोजिशन ऑफ नोड बड डेवलप होता है, जो लेटर ऑन नई ब्रांच बनाएगा, उस ब्रांच को, उस बड को हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बड. कहां पे डेवलप होता है? इन एक्सिल ऑफ द लीफ. किस पोजिशन पे? नोडल पोजिशन पे. उस बड को हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बड. व्हाट इज एक्सिलरी बड? द बड विच अराइजेस at the nodal position in the axilla leaf, that is known as axillary bud. अब जो ये दूसरा है एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड, ये क्या होता है? अब मैंने यहां दिखाया कि आपको कि ये जो बड है, ये लीफ के एक्सिल में निकलता है. कहां निकलता है? लीफ के एक्सिल में. बट इन कंट्रास्ट अगर कोई बड लीफ के एक्सिल में नहीं निकलेगा, मगर लीफ बेस के साइड में निकलेगा. फॉर इंस्टेंस दिस इज लीफ बेस. लीफ बेस जो होती है, इट्स अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ टू द स्टेम. जब इसके बाहर से कोई बड निकलेगा, यहां से बड निकलेगा, नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफ बट आउटसाइड द एक्सिल ऑफ लीफ, साइड से निकलता है, उस बड को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड. एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड. ये एक्सिल में नहीं निकलता है, बट लीफ के साइड में निकलता है, लीफ बेस के साइड में निकलता है. वी कॉल दैट एज एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड. दिस इज सेकंड टाइप. अब है तीसरा एडवेंटिशियस बड्स. These buds develop from different parts, neither from nodal positions nor at terminal position. नए एडवेंटिशियस बड्स टर्मिनल पोजिशन पे ग्रो होते हैं, नए एक्सिल्स में ग्रो होते हैं, नए नोडल पोजिशन पे ग्रो होते हैं. बट ये कहीं भी डेवलप होते हैं. बेस्ड ऑन दैट ये तीन टाइप्स के होते हैं. यूजुअली दीज आर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स. वन इज फोलियर बड. फोलियर बड्स क्या है? जो बड्स लीव्स के मार्जिन्स पे डेवलप होंगे. जब ये लीफ डिटैच होगा और वो बड्स स्प्राउट होके नए प्लांट्स बनाएंगे, वी कॉल देम एज फोलियर बड्स और एपिफाइलस. एपी मींस अबव, फाइलस मींस लीफ. राइट. दिस इज नोन एज फोलियर बड्स. आपने देखे होंगे ब्रायोफाइलम में, वहां क्या होता है? इन मार्जिन्स पे ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं. वो स्ट्रक्चर जैसे ही डिटैच हो जाता है, उस स्ट्रक्चर की वजह से नए प्लांट्स ग्रो होते हैं. ठीक. और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? अगर ऐसे